हेलो गाइस, मैं दिगंबर सिंह अपने स्पीकिंग सीखो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। आइए गाइस, आज हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आए और आप मेरी वीडियोस को आसानी के साथ देख पाएं। आइए गाइस, अब हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस, सबसे पहले गाइस मैं आपको बताऊंगा कि पास्ट कंटिन्यूअस किसे कहते हैं। ऐसे वाक्य पास्ट यानी कि भूतकाल में किसी काम का जारी रहना पाया जाता है। मैं आपको दोबारा बताता हूं, ऐसे वाक्य पास्ट यानी कि भूतकाल में किसी काम का जारी रहना पाया जाता है तो गाइस ऐसे सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत आते हैं। क्लियर गाइस? अब बात करते हैं गाइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रश्न यानी कि क्वेश्चन पूछे जाते हो तो गाइस ऐसे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। क्लियर हो गाइस? अब बात करते हैं गाइस इसकी पहचान क्या होती है गाइस। जैसे रहा था, रही थी, रहे थे, क्या होती है गाइस इसकी पहचान? रहा था, रही थी, रहे थे। क्लियर हो गाइस? अब बात करते हैं गाइस रूल्स यानी कि इनको बनाने के नियम, जिसके सबसे पहले हम यूज करेंगे गाइस WH फैमिली का यूज करेंगे। WH फैमिली जिसकी गाइस मैंने आपको बताया था कि WH फैमिली होती है कब, कहां, क्यों, कैसे, क्या। क्लियर हो गाइस? उसके बाद हम वाज या वर का यूज करेंगे गाइस। ही सी इट या नेम के साथ हम वाज का यूज करेंगे। आई वी दे के साथ हम वर का यूज करेंगे। क्लियर हो गाइस? उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। उसके बाद हम नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। मैं आपको दोबारा बताता हूँ गाइस, सबसे पहले हम WH फैमिली का यूज करेंगे। जैसे कि WH फैमिली में कब, कहां, क्यों, कैसे, क्या, इन सभी का यूज करेंगे। उसके बाद हम वाज या वर का यूज करेंगे। ही सी इट या नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वाज का यूज करेंगे। आई वी दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर का यूज करेंगे। क्लियर हुआ? उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। उसके बाद हम नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। क्लियर हुआ गाइस? अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि क्या मोहन घर जा रहा था, क्या मोहन घर जा रहा था। तो गाइस इसमें क्या सबसे पहले आ रही है, तो गाइस क्या की अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं गाइस सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। तो गाइस सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम किसका यूज करेंगे गाइस? वाज का यूज करेंगे। तो फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। क्लियर हो गाइस? उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। क्लियर हो गाइस? तो गाइस क्या मोहन घर जा रहा था, वाज मोहन गोइंग टू होम। क्या बनेगा गाइस? वाज मोहन गोइंग टू होम। क्लियर हुआ? जैसे हम हंस क्यों रहे थे, तो गाइस कब, कहां, क्यों, कैसे, क्या, ये सब गाइस ट्रांसलेशन के बीच में आते हैं। तो गाइस इनको हम सबसे पहले लिखते हैं। क्लियर हुआ? जैसे कि हम हंस क्यों रहे थे, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है गाइस? वाई। तो गाइस हम देखेंगे अब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। तो गाइस सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम किसका यूज करेंगे? वर का यूज करेंगे। क्लियर हुआ? उसके बाद हम किसका यूज करेंगे गाइस? सब्जेक्ट का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्लियर हो गाइस? जैसे हम हंस क्यों रहे थे, वाई वर बी लाफिंग। क्या बनेगा गाइस? वाई वर बी लाफिंग। क्लियर हुआ? जैसे तुम क्या सोच रहे थे, तो गाइस क्या वाक्य के बीच में आ रही है तो उसका हम सबसे पहले यूज करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे गाइस सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। तो गाइस सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम किसका यूज करेंगे? वर का यूज करेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। क्लियर हो गाइस? तो इसे हम क्या बनेंगे? तुम क्या सोच रहे थे, व्हाट वर यू थिंकिंग। क्या बनेंगे? व्हाट वर यू थिंकिंग। अब हम बात करते गाइस हम स्कूल क्यों जा रहे थे, तो गाइस क्यों वाक्य के बीच में आ रहा है तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे तो वाई। क्लियर हुआ? सब्जेक्ट को देखेंगे हम क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है
तो गाइस वर्ब का यूज करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। क्लियर हो गाइस? हम स्कूल क्यों जा रहे थे? वाई वर वी गोइंग टू स्कूल। क्या बनेगा गाइस? वाई वर वी गोइंग टू स्कूल। अब बात करते हैं वह कमरे में क्या कर रहा था। वह कमरे में क्या कर रहा था, जैसे जैसे वह क्या है गाइस? सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, तो गाइस सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम किसका यूज करेंगे? वाज का यूज करेंगे। तो गाइस वह कमरे में क्या कर रहा था, तो गाइस क्या हमारे वाक्य के बीच में आ रही है, तो हम इसको सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाट। क्लियर हुआ? सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वाज का यूज करेंगे। क्लियर हुआ? उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। क्लियर हो गए? तो वह कमरे में क्या कर रहा था? व्हाट वाज ही डूइंग इन द रूम। क्या बनेगा? व्हाट वाज ही डूइंग इन द रूम। अब बात करते गाइस मैं कब खेल रहा था। मैं कब खेल रहा था, तो गाइस कब यानी कि वाक्य के बीच में आ रही है, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। हमने यहाँ पर वह लिखा, ठीक है, उसके बाद में हमने आई का यूज किया, ठीक है। तो गाइस उसके बाद हमने वाज का यूज किया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया। क्लियर हो गाइस? हम बात करते हैं मैं कब खेल रहा था। व्हेन आई वाज प्लेइंग। क्या बनेगा गाइस? व्हेन आई वाज प्लेइंग। वह कौन सा खेल खेल रही थी। वह कौन सा खेल खेल रही थी, तो गाइस क्या बनेंगे? कौन सा खेल। तो इसको हम सबसे पहले लेंगे विच गेम। विच गेम। उसके बाद हम लिखेंगे गाइस वाज, उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्लियर हुआ? जब वह कौन सा खेल खेल रही थी। विच गेम वाज शी प्लेइंग। क्लियर हुआ? विच गेम वाज शी प्लेइंग। अब बात करते हैं सोहन क्यों गा रहा था। सोहन क्यों गा रहा था, तो गाइस क्यों, क्यों वाक्य के बीच में आ रहा है, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो गाइस क्यों लिखा हमने, उसके बाद में वाज का यूज करेंगे गाइस, क्योंकि सोहन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्लियर हुआ? तो वाज का यूज किया, तो हम उसके बाद में हमने सब्जेक्ट का यूज किया, उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया। सोहन क्यों गा रहा था। व्हाई वाज सोहन सिंगिंग। क्या बनेगा? व्हाई वाज सोहन सिंगिंग। यदि गाइस अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।